Namaste to all of you. It's Ma Prem Asima here. I'm Tantra therapist and practitioner and I'm sexual awakening guide too. आज का विषय है कि सेक्स एक टैबू टॉपिक क्यों है, किन वजहों से हम सेक्स पर बात करने से कतराते हैं। तो एक लंबी सी पोस्ट आप सब लोगों के लिए मैं लेके आई हूँ। सेक्स को टैबू बनाने के रीज़न क्या हैं, लेकिन कुछ इसमें से जो मेन रीज़न है वो मैं आप लोगों के सामने बताना चाहूँगी। एक तो है कल्चरल और रिलीजियस बिलीफ, जो हमारा कल्चर है, हमारे जो संस्कार हैं और जो हमारे धर्म हैं, उनके विश्वास, जिनकी वजह से हम सेक्स पर बात करना नहीं चाहते। दूसरा है फियर ऑफ जजमेंट, कि हमें कोई जज करेगा, उसका एक भय, इसकी वजह से भी हम सेक्स पर बात करना नहीं चाहते। थर्ड है लैक ऑफ एजुकेशन की कमी, शिक्षा की कमी के कारण भी हम सेक्स पर बात नहीं करना चाहते। नेक्स्ट इज़ जेंडर इनइक्वालिटी। जेंडर इनइक्वालिटी भी एक मेन मुद्दा है सेक्स पर बात ना करने का। एंड नेक्स्ट इज़ हेल्थ और सेफ्टी कंसर्न। कुछ लोग हेल्थ और सेफ्टी कंसर्न की वजह से भी बात करना पसंद नहीं करते। नेक्स्ट है मीडिया और सोसाइटल प्रेशर। मीडिया और सोसाइटल प्रेशर के कारण भी हम सेक्स पर बात करना नहीं चाहते। लेकिन सेक्स एजुकेशन और कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है ताकि हम सेफ और हेल्दी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो सकें। सेक्स सेफ्टी के लिए ये बहुत ज़रूरी है। ओके, सेक्स सेफ्टी के लिए क्या ज़रूरी है? कॉन्डम और अदर प्रोटेक्शन का यूज़ करना। अगर आपको सेक्स के लिए सेफ्टी चाहिए तो कॉन्डम और जो अदर प्रोटेक्शन आते हैं उनका यूज़ कीजिए। सेकंड, रेगुलर हेल्थ चेकअप भी बहुत ज़रूरी है। सेफ सेक्स प्रैक्टिस को फॉलो करना भी बहुत ज़रूरी है। सेक्स प्लेजर के लिए क्या ज़रूरी है? सेक्स प्लेजर के लिए आप लोगों का कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए और कंसेंट को महत्व देना चाहिए। कंसेंट, सामने वाले की सहमति भी बहुत ज़रूरी है, उसको भी प्रायोरिटाइज करना चाहिए, महत्व देना चाहिए। एंड नेक्स्ट इज सेल्फ एक्सप्लोरेशन और सेल्फ प्लेजर को इनकरेज करना। सेल्फ एक्सप्लोरेशन और सेल्फ प्लेजर मतलब मास्टरबेशन को बढ़ावा देना भी बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपनी सेक्सुअलिटी से रूबरू हो सके। जब तक हमें खुद अपने सेक्सुअलिटी के बारे में नहीं पता तब तक दूसरे के साथ कैसे इन्वॉल्व होंगे। ओके, नेक्स्ट है पार्टनर के साथ प्लेजर को शेयर करना। जो भी जैसे भी आपको प्लेजर फील हो रहा है, आनंद फील हो रहा है, उसको अपने पार्टनर के साथ शेयर कीजिएगा। सेक्स कंसेंट के लिए क्या ज़रूरी है? अगर आपको सेक्स सहमति चाहिए तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? क्लियर और एंथुसियास्टिक कंसेंट को महत्व देना। क्लियर और सामने वाले से अच्छे से ढंग से पूछो कि वो सहमत है या नहीं है। पार्टनर की बाउंड्रीज़ को रिस्पेक्ट करना। हो सकता है हमारे पार्टनर की कुछ बाउंड्रीज़ हों, कुछ सीमाएं हों, कुछ लिमिटेशन हो, तो उनको भी रिस्पेक्ट करना है हमें। कम्युनिकेशन और नेगोशिएशन को इनकरेज करना। अपनी बातचीत को जितना ज़्यादा आप इनकरेज करोगे उतना ज़्यादा आपका प्लेजर, सेक्स प्लेजर बढ़ेगा। सेक्स कम्युनिकेशन के लिए क्या ज़रूरी है? ओपन और हॉनेस्ट बातचीत करना। सेक्स कम्युनिकेशन मतलब बातचीत करना एक दूसरे से, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? ओपन और हॉनेस्ट, ईमानदारी से बात करना, खुलकर बात करना। एक्टिव लिसनिंग, सुनो पार्टनर की सारी बात एक्टिव होके, सोए ना सुनो। और एम्पैथी को प्रैक्टिस करना और सहानुभूति, समान अनुभूति को महत्व देना, उसकी प्रैक्टिस करना। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, जो भी बैरियर, जो भी रुकावटें आ रही हैं उनको रिजॉल्व करो, उनको ख़त्म करो। ठीक है, आपका ये आई होप आपको ये पोस्ट पसंद आई होगी। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड है जो थोड़ा सा और ओपन करके मैं आप लोगों को बताती हूँ।
कल्चरल और रिलीजियस बिलीफ, ठीक है, ये भी एक पॉइंट है। कल्चरल और रिलीजियस, धार्मिक जो हमारे बिलीव्स हैं, विश्वास है। कुछ कल्चर्स और रिलीजियस में सेक्स को एक प्राइवेट और पर्सनल टॉपिक माना जाता है। ये तो हम सब जानते हैं कि कुछ कल्चर्स और कुछ रिलीजियस में सेक्स को एक प्राइवेट और पर्सनल टॉपिक के रूप में माना जाता है, और इसके बारे में बात करना उनके वैल्यूज़ और बिलीफ के खिलाफ है। ये बिलीफ्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि लोग सेक्स के बारे में बात करने से डरते हैं, और इससे रिलेटेड इशू को समझना उनके लिए मुश्किल होता है। जब तक बातचीत नहीं करेंगे तब तक तो इससे रिलेटेड जो भी इशू होंगे वो मुश्किल ही होंगे समझने। फियर ऑफ जजमेंट, अब जजमेंट का फियर कि हमें मतलब कोई जज कर रहा है, हमें कोई अच्छा या बुरा ना कहे तो अंदर फियर रहता है। लोग सेक्स के बारे में बात करने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें जज किया जाएगा, उनकी रेपुटेशन को अगर हम उनको जज करेंगे तो उनकी रेपुटेशन डैमेज होगी। ये फियर इतना स्ट्रॉन्ग है कि लोग सेक्स के बारे में बात करना पसंद नहीं करते। नेक्स्ट है लैक ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की कमी। सेक्स एजुकेशन की कमी के कारण लोग सेक्स के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन रखते हैं, और इससे रिलेटेड इशू को समझने में उन्हें मुश्किल होती है। ये लैक ऑफ एजुकेशन लोगों को सेक्स के बारे में गलत डिसीज़न लेने के लिए मजबूर करता है। समझ आई बात? तो लैक ऑफ एजुकेशन भी एक रीज़न है कि हम सेक्स के बारे में ओपनली बात नहीं करते, और जब तक बातचीत नहीं करेंगे तो गलतफहमियां अंदर पलती रहेंगी और गलत एजुकेशन, गलत इन्फॉर्मेशन हमारे अंदर फीड होती रहेगी। तो एजुकेशन भी होनी चाहिए ना समाज में। अब है जेंडर इनइक्वालिटी। अब जेंडर इनइक्वालिटी कैसे कम करती है? सेक्सिज्म और जेंडर बेस्ड स्टीरियोटाइप के कारण सेक्स को टैबू बनाया जाता है, और वुमेन को सेक्स के बारे में बात करने से रोक दिया जाता है। यही इनइक्वालिटी लोगों को सेक्स के बारे में बात करने से डराती है। हेल्थ और सेफ्टी कंसर्न। अब नेक्स्ट है हेल्थ और सेफ्टी कंसर्न। सेक्स से रिलेटेड हेल्थ और सेफ्टी कंसर्न जैसे कि HIV, एड्स, इन्फेक्शन, अनवांटेड प्रेगनेंसी और अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स लोगों को सेक्स के बारे में बात करने से डराते हैं। ये कंसर्न इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि लोग सेक्स के बारे में बातचीत नहीं करना चाहते। अब देखो, जब तक बातचीत नहीं करोगे तब तक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आप लेते रहोगे, डरते रहोगे, भयभीत रहोगे। किसी भी चीज़ से डरना, भयभीत होना मतलब कि एजुकेशन की कमी, और जब हमारे अंदर एजुकेशन फुल हो जाता है तो हम बेफालतू की चीज़ों से डरना बंद कर देते हैं। अब नेक्स्ट क्या है? मीडिया और सोसाइटल प्रेशर भी एक रीज़न है। मीडिया और सोसाइटल प्रेशर लोगों को सेक्स के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, और इससे रिलेटेड इशू को समझने में हमें मुश्किल होती है। ये प्रेशर लोगों को सेक्स के बारे में बात करने से डराते हैं। लेकिन ये ज़रूरी है कि हम लोग सेक्स को टैबू ना बनाएं, और इसके बारे में ओपन और ऑनेस्ट होकर बात करें। सेक्स एजुकेशन और कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है ताकि हम सेफ़ और हेल्दी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो सकें। तो ये थी आज की पोस्ट जो मैंने आप लोगों को पढ़कर सुनाई। आई होप आप लोगों के बहुत काम आई होगी और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और 20, 21, 22 को मेरा सितंबर में धर्मशाला हिमाचल में कैंप है। अगर आप लोगों को और ज़्यादा जानकारी चाहिए, सेक्स एजुकेशन आप लोगों को चाहिए, अंदर जो भी फियर है सेक्सुअलिटी को लेके वो आपको दूर करने हैं, या बचपन से कोई वाउंड आपके भीतर है, घाव आपके भीतर है, किसी भी तरह की नेगेटिविटी सेक्स को लेकर आप लोगों के अंदर है, पनप रही है,
तो उसको ख़त्म करने के लिए भी आप मेरा तंत्रा वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हो। तंत्रा वर्कशॉप में कामा सूत्र से रिलेटेड जानकारी आप लोगों को मिलेगी, सेक्स एजुकेशन आप लोगों को दिया जाएगा, तंत्र साधना और तंत्र सेक्स थेरेपी आप लोगों से करवाई जाएंगी। आप सिंगल भी अटेंड कर सकते हो, अपने कपल के साथ भी अटेंड कर सकते हो, बट हम पार्टनर प्रोवाइड नहीं कराते। तो आप सिंगल की जो जो थेरेपी होती है, जो जो लेक्चर्स के थ्रू आप समझ सकते हो, जो मेडिटेशन हम लोग तंत्रा में कराते हैं, तो आप सब कुछ सीख सकते हो। हाँ, सिंगल भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है पार्टनर, लेकिन हाँ अगर आपके पार्टनर पास है तो प्लीज़ उसको लेकर आइएगा, क्योंकि आगे की लाइफ तो आपको आपके पार्टनर के साथ ही बितानी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, जो भी आप लोगों के सवाल हैं वो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हो। और हमारी कम्युनिटी से जुड़ने के लिए, उसकी मेंबरशिप लेने के लिए सिर्फ आपको 100 रुपीज़ जमा करानी है मेरे व्हाट्सअप नंबर पे। उसके बाद स्क्रीनशॉट भेज देना है गूगल पे और जब आप सिर्फ 100 रुपीज़ जमा करा दोगे तो आप हमारे कम्युनिटी के मेंबर बन जाओगे, जो कि टेलीग्राम ऐप पर है। तो अगर आप लोगों को हमसे जुड़ना है तो सिर्फ 100 रुपीज़ पे करके आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हो। बहुत ज़्यादा इसके लिए फ़ीस नहीं है, क्योंकि सेक्स एजुकेशन, कामा सूत्रा, न्यूडिटी से रिलेटेड भी इसमें बातचीत और चर्चाएं होती हैं, ताकि जितनी भी आप लोगों के अंदर गलत फहमियाँ हैं या अज्ञानता है वो मैं अपने आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर उनको दूर कर सकूं और आप लोगों को तंत्र साधना करने में भी आप लोगों की हेल्प कर सकूं। अगर आपको संन्यास लेना है तो भी आप मेरा 20-21-22 सितंबर का वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हो और एक साधक बन के अपने जीवन के नए नए आयामों को छू सकते हो। संभोग से समाधि की यात्रा में मैं आपकी सहभागी बन सकती हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।